आई होप आप इस समय घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। पर घर पे रहने का मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए कि निश्चित टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के प्रकार और उसके जो पार्ट्स हैं। जैसे कि आप प्लांट को जब भी देखते हैं तो उनके पास आप देखते हैं रूट, लीफ, स्टेम, बड, फ्लावर, ये सब उनके पार्ट्स हैं। वो कैसे इसके मतलब यूज में आते हैं, आज हम इस टॉपिक में ये जानेंगे। उनका क्या उपयोग है, कैसे वो प्लांट्स को मदद करते हैं, एक पौधे को ग्रोथ में कैसे वो मदद करते हैं। तो जनरली हम आपको धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे रूट। वो भी एक अच्छा पार्ट है। पार्ट ऑफ प्लांट जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारे लिए आता है सबसे पहले रूट, क्योंकि रूट से ही पार्ट्स होती हैं। रूट, फिर आता है स्टेम जो कि सप्लाई ऑफ वाटर में काम करता है, फिर आता है लीफ जो कि प्लांट के लिए खाना बनाता है और रेस्पिरेशन में भी उसका मदद करता है। फिर आते हैं फ्लावर, फिर आते हैं बर्ड्स, या जनरली आप कह सकते हैं बाद में इसे कहते हैं फ्रूट्स। तो हम डिटेल से एक एक करके इन सभी को एक बार में जानेंगे और इनका क्या उपयोग है प्लांट में, हम इसको जानेंगे। सबसे पहले हम रूट पे देखें तो रूट्स दो तरीके के होते हैं। रूट, एक टैप रूट होता है और दूसरा जो होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट सिस्टम जो होता है उस कभी स्ट्रेटली होता है। जैसे मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, क्लियरली समझ में आएगा डायग्राम से। आप ये आप जो देख रहे हैं ये है टैप रूट। जैसे कि आप कैरेट में देख सकते हैं उसमें टैप, और वीट में आप देख सकते हैं उसके प्लांट में भी टैप रूट होता है। एडवेंटिशियस रूट की खासियत क्या होती है, वो एक जगह से कई सारे होते हैं, इस तरीके से फैले हुए होते हैं। आप इसमें देखिए, क्लियरिटी देखिए, ये एक टैप रूट एक सिस्टम जैसे पड़ रहा है और ये एडवेंटिशियस रूट है। तो ये आपका जो है ये टैप रूट का डायग्राम है और ये आपका एडवेंटिशियस रूट डायग्राम है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस यही है। अब इसके बाद हमारे आते हैं रूट की यूज क्या है, कैसे यूज की हेल्प करता है। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। जनरल लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल। सेकेंड पॉइंट, absorb water and give support of plant to stand straightly। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज प्लांट की। जैसे रूट आप देखेंगे, रूट जमीन के अंदर होता है तो वो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब जमीन में पाए जाने वाले तत्व जो कि प्लांट को, जैसे आप खाना खाते हो तो खाने में जब भी आप खाएंगे उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। उसी प्रकार रूट प्लांट के लिए उसके न्यूट्रिएंट्स को लेता है कहाँ से, सॉइल से। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट्स को लेता है और वो प्लांट को देता है। उसके बाद वो पानी भी लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो पानी को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ वो उसको प्लांट को स्ट्रेटली सपोर्ट करता है खड़े रहने में। उसके बाद आप चलते हैं स्टेम पे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। स्टेम अगर देखा जाए तो जनरली वाटर की सप्लाई के लिए आता है कि
जैसे आपके घर में टंकी लगी होती है तो आप उसमें पाइप लगाते हैं जगह जगह अपने घर में पानी पहुंचाने के लिए, उसी प्रकार से प्लांट का भी काम होता है। रूट से वो पानी लेता है, उसके बाद प्लांट की हर एक जगह पर पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। तो इसको अगर हम देखेंगे स्टेम की जो प्रॉपर्टी, सबसे मेन प्रॉपर्टी है, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी पहली, सप्लाई ऑफ वाटर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है हेल्प टू ग्रोथ ऑफ फ्लावर, लीव्स एंड बर्ड्स। ये जनरली स्टेम की प्रॉपर्टीज में आते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको इंपॉर्टेंट डाल के ऐसे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का रोल है। उसके बाद हम आते हैं लीफ पे। लीफ का जनरली क्या काम होता है? लीफ काम करता है रिस्पिरेशन में और फूड में, प्रिपेयरिंग में, फूड बनाता है, साथ ही साथ उसकी रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन के लिए हर लीफ के पास स्टोमेटा होता है जिससे वो रिस्पिरेशन करता है। खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल नाम का, ऐसे आप जानते हैं, जिससे वो रूट को, वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर उससे अपना खाना बनाता है। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। लीफ की प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी हेल्प टू रिस्पिरेशन, सांस लेने में उसकी मदद करता है। प्लांट भी तो सांस लेते हैं क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं। उसके बाद हेल्प टू प्रिपेयरिंग food with the help of sunlight। तो प्रॉपर्टीज में जैसे आप देखेंगे लीफ की हेल्प टू रिस्पिरेशन, जो कि आप अंडरलाइन कर लीजिए, रिस्पिरेशन में मदद करता है। प्रिपेयरिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर का जनरली उपयोग होता है फ्रूट के मैकेनिज्म में। आगे चल के फ्लावर ही जो होता है फ्रूट बन जाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा कोई खास प्रॉपर्टीज है नहीं। प्रॉपर्टीज अगर आप फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर जो है जनरली इसकी प्रॉपर्टीज आप आएंगी। फ्लावर हमेशा प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाता है। हेल्प टू देखिए फ्लावर जो मेन प्रॉपर्टी है वो प्लांट की हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन मतलब उसकी ग्रोथ में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास वेक्टर होता है जिससे वो फ्लावर को अट्रैक्ट करता है और फ्लावर उसके बाद हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में इसकी। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स जनरली आप देखेंगे जब भी फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें आपको सीड्स मिलते हैं। फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं जो कि आगे चलकर ग्रो होते हैं। इस मैकेनिज्म में आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ। जैसे ये सीड्स है, हमने इसको लगा दिया है, फिर ये धीरे धीरे आगे ग्रोथ करेगा। फिर जनरली आप देखेंगे ग्रोथ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एक चीज नीचे जाएगी और फिर ये एक बड़ा प्लांट के रूप में आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। तो इस तरीके से पूरी पार्ट ऑफ मैकेनिज्म में चलती है। आप इसमें आप नोट, जैसे कि ये आपको नोट कर लीजिए, लीफ, स्टेम, बर्ड्स,
फ्लावर, ये पूरा था आपका पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें खाली इतना ही, ज़्यादा बेसिक नहीं जानते अभी, क्योंकि आगे चल के आपको इसमें और भी टाइप रूट जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, तो फ्लावर के भी अलग तरीके के पार्ट होते हैं, फ्रूट्स में भी बहुत तरीके के फ्रूट्स होते हैं, जल्दी आप देखे होंगे। तो पार्ट ऑफ फ्लावर में फिलहाल के लिए इतना ही है, काफ़ी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट आप जरूर लिखिएगा, आपको जो भी कुछ पूछना हो आप कमेंट में लिख दिया कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो आप व्हाट्सएप पे जो भी आपको इसको लिख कर आपको वहाँ पर सेंड करना है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो आपको इससे प्रॉफिट होता है, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से काफ़ी लोकेलिटी बढ़ती है। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप आपको ये पूरा पार्ट ऑफ प्लांट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।